नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को कंबाइन करना है, जिस तरह हमने कैपेसिटर्स को कंबाइन किया था। हमारे पास दो तरीके होते हैं जिनमें हम रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। पहला तरीका होता है रेजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड सेकंड मेथड इज़ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज़ वाला तरीका अपनाते हैं। जब आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हों और आप उनको इस तरह कंबाइन करें कि जहाँ पर एक रेजिस्टेंस ख़त्म हो रहा है वहीं पर दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वहीं से तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, तीनों एक सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे और यही कहलाता है हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं करंट की वैल्यू पूरे में सेम रहती है। जो करंट फर्स्ट रेजिस्टेंस से पास होगा R1 से, वही करंट सेकंड रेजिस्टेंस से भी पास होगा R2 से, और वही सेम करंट थर्ड रेजिस्टेंस R3 से भी पास होगा। अगर मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करता हूँ एज अ होल पूरे पर, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप मान लीजिए V1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेकंड वन के अक्रॉस V2 एंड थर्ड वन के अक्रॉस V3। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू सम अप ऑल द 3 पोटेंशियल डिफरेंसेस V1, V2 एंड V3 यू विल गेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V को आप लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V, V1, V2 एंड V3 यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज़ करके आप V1, V2, V3 निकाल सकते हैं। V1 हो जाएगा IR1, V2 इक्वल हो जाएगा IR2 एंड V3 इक्वल हो जाएगा IR3। ठीक, अब इसमें मैंने रेजिस्टेंस तो R1, R2, R3 ले लिया, बट करंट की वैल्यू तीनों में सेम रखी है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, है ना। सिंगल वायर है और सिंगल वायर में करंट की वैल्यू सेम रहती है। करंट अभी जब बटाई नहीं गई, जो करंट पहले रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, अगर यहाँ से कुछ रास्ता मिल जाता तो वो बढ़ जाता करंट। मजबूरी है उस करंट को ही दूसरे के थ्रू भी पास होना पड़ेगा और वही सेम करंट तीसरे के थ्रू भी पास होगा। करंट कह लो या चार्जेस कह लो। ठीक, यहाँ पर तीनों की वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट वाले का हो जाएगा IR1, सेकंड वाले का IR2, इसे कॉपी करते चलें आप लोग, थर्ड वाले का हो जाएगा IR3। ठीक, एंड जो टोटल वोल्टेज है उसको आप लिख सकते हैं IR। यहाँ से आप I कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो जो टोटल नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही होता है हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। सेकंड डेरिवेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वो भी यहीं पर कर देता हूँ मैं, इतनी जगह काफ़ी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते किसको है, ये चीज़ हम पहले ही कैपेसिटर में डिस्कस कर चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब आप 2-3 रेजिस्टर्स को इस तरह कंबाइन करें। सुनिए ज़रा ध्यान से, आने जाने वालों पर कम ध्यान दो और जो यहाँ पहले से मौजूद है उस इंसान पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपके पास कुछ रेजिस्टर्स इस तरह से हैं, कनेक्टेड हैं कि उनके जो एंड होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं वो कॉमन है, मतलब जितने भी रेजिस्टर है सबका एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है, दूसरा एंड वो एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है ना। डायग्राम के थ्रू अगर समझे तो ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 का एग्जाम्पल ले लिया, तीनों को एक जगह कनेक्ट कर दो ऐसे यहाँ पर, ये बहुत बढ़िया। R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जैद अगर कोई करंट आई हम यहाँ से पास कराने की कोशिश करेंगे तो वो करंट इस पॉइंट पर आकर, ओए क्या चल रहा है, जो भी करंट आप यहाँ से पास कराएंगे वो इस पॉइंट पर आकर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसको 3-3 रास्ते मिल रहे हैं और करंट तो फ्लो होता है ना, चार्जेस का फ्लो है, वो तो कहीं भी कंडक्टिंग पाथ मिलना चाहिए, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आकर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप उन पार्ट को ऐसे मान लीजिए, फर्स्ट पार्ट को मान लेते हैं I1, सेकंड वाले को I2 एंड थर्ड वाले को I3। ठीक, I1, I2 एंड I3। लेकिन क्योंकि ये I से ही निकल कर आए हैं, I को ही हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मैं जो टोटल करंट आई उसको ऐसे लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है इतनी बात। यहाँ पर भी आप ओम्स लॉ अप्लाई करके 1 बाय 1 तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप तीनों को पुट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला करंट है I1, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है ना,
क्यों सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है पॉइंट्स पर, जिन दो पॉइंट के बीच में आप निकाल रहे हैं। अब वो जो दो पॉइंट है वो तीनों रेजिस्टर्स के लिए है कॉमन, तो जब तीनों के लिए कॉमन है, सेम है, तो तीनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी सेम होगा। ठीक है कार्तिक, 1 बाय 1 निकालते हैं। I1 इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दो और I को लिख दो टोटल V अपॉन R, तो हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से भी आप V कॉमन लेकर बोथ साइड कैंसिल आउट कर सकते हैं और फाइनली आपको जो मिलेगा वो होगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये निकल कर आ गया फॉर्मूला। थोड़े खुश हो जाओ, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है फॉर्मूला और ये सीरीज़ के लिए। ये थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी इसीलिए बता दिया क्योंकि आपने ये ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना।